हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री। आज हम लोग कवर करेंगे 67th पीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोर थीम समझेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस एनालिसिस करके फर्दर अपकमिंग एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उस कोर रीजन को आइडेंटिफाई कर ले जिस कोर रीजन से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ताकि हम लोग एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है ना, कोशिश किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ NITN अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर करो और इस सीरीज को सपोर्ट करो। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो कि एग्जाम्स हुआ था वो कैंसिल हो गया था। ठीक है ना, बहुत सारे मामले आए थे कि पेपर आउट हो गया है, तो जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पा साइट्स इन ए गुजरात, कौन सा हड़प्पा साइट्स है। तो अब ये देखो, तुम्हारे पास इससे क्या मतलब है, इसको क्या देखना है। आंसर तो ठीक है जो वो बता दोगे। लोथल इंपॉर्टेंट हो गया, कालीबंगा इंपॉर्टेंट हो गया, इससे ऑप्शन से समझेंगे। ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, डारकोट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डाबार कोट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राखी घड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें हम लोग तो ये देखो, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में है, राखी घड़ी हरियाणा वाला रीजन में हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान वाला रीजन हो जाएगा, पुलाव के लिए फेमस है। ठीक है, और लोथल जो हो जाएगा ये गुजरात वाला रीजन में फेमस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ। तो देखो लोथल क्या है, वन ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड इन गुजरात। तो पहला पूछ दिया गुजरात से, क्वेश्चन कैसे कैसे एराइज होगा, लोथल कहाँ का हड़प्पन साइट है। तो ये तो पहला कुछ पूछ ही दिया है गुजरात से। गुजरात का वो साइड जो पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो लोथल हो जाएगा। ठीक है ना, लोथल कहाँ का है तो गुजरात का। हड़प्पन साइट का है तो हाँ हड़प्पन साइट में। इंडियन में है तो हाँ इंडियन में। डोकयार्ड मिलता है तो हाँ हाँ डोकयार्ड मिलता है, पोर्ट सिटी को ही डोकयार्ड बोलते हैं। दूसरा देखो, गुजरात का अदर हम लोग को पढ़ लेते हैं साइट्स। तो क्या हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा, तो रंगपुर हो जाएगा, सरकोटडा हो जाएगा, कुटांसी हो जाएगा। अब देखो इसमें पूछ देगा, अब मान लो क्या है, एक तरह से दे दिया, बहुत सारा ऑप्शन में ऐसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स बिलोंग्स टू गुजरात, या हाउ मैनी साइट्स बिलोंग्स टू गुजरात। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है ना, टोटल कितने गुजरात से साइट्स है हड़प्पन साइट का। ठीक है ना, तो कौन कौन हो जाएगा, तो धोलावीरा हो जाएगा, रंगपुर हो जाएगा, याद रखोगे, सुरकोटडा होगा, कुंटसी हो जाएगा और लोथल हो जाएगा। ये 5 साइट को इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है बीपीएससी यूपीएससी में। तो क्या होगा, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटडा, कुंटसी और हो जाएगा लोथल। ये गुजरात के साइड से। ठीक है, याद रहेगा, गुजरात के साइड से। तो इससे डिकोड करो, क्या हो जाएगा, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटडा, कुंटसी, लोथल। अब देखो पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन देखने को मिलता है, तो लोथल हो जाएगा। ठीक है ना, सुट का जेंडर हो जाएगा, अलाहादीनो हो जाएगा, बालाकोट हो जाएगा, कुंटसी हो जाएगा, और भी सिटी मिल गया। ठीक है ना, तो लोथल, ठीक है ना, सुट का जेंडर, उसके बाद क्या हो जाएगा, अलाहादीनो, बालकोट, ठीक है ना, कुंटसी। तो कुंटसी, बालकोट, अलाहादीनो, ठीक है ना, सुटका जेन सुटका गेंडोर, सुटका गेंडोर। तो ये हो जाएगा सुटका, पहला हो जाएगा सुटका गेंडोर। ठीक है ना, सुटका गेंडोर। दूसरा हो जाएगा बालाकोट, कुंटसी, लोथल, ठीक है ना, अलादीनो, ठीक है ना, बालाकोट, कुंटसी। ये सब पोर्ट सिटी हो जाएगा गुजरात का। दाबरकोट जो है इज इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
कालीबंगा जो डारवा कोट है, ये डारवा कोट है, बलूचिस्तान में है। कालीबंगा तुम्हारा राजस्थान में हो जाएगा एंड राखी गढ़ी इन हरियाणा हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन को डिकोड कर लिया गया। अब देखो थोड़ा सा आते हैं डिटेल में कर लेते हैं फर्दर। अगर कोई क्वेश्चन इधर से पूछेगा लोथल का रिवर बताओ, लोथल किस रिवर पे है, तो कोई ना कोई साइड रिवर के ही नियर होता था, तो भोगवा हो जाएगा। लोथल भोगवा, BL, भोगवा पे लोथल, भोगवा पे लोथल। अहमदाबाद में गुजरात इंडिया, ठीक है ना। SR राव, SR राव 1994, 94 करें 1954, 1954 SR राव, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा लोथल भोगवा, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो भोगवा हो जाएगा गुजरात, SR राव, ठीक है, 1954। डोकयार्ड, ठीक है ना, डोकयार्ड राइस हस्क, डोकयार्ड देखने को मिलेगा, डोकयार्ड। फिर क्या हो जाएगा बोलो, राइस हस्क। दूसरा में क्या मिलोगे, फायर अल्टर्स। चौथा में हो जाएगा डबल बरियल इन सिंगल ग्रेव टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप। पर्शियन सिल पेंटेड जार विथ बर्ड एंड फॉक्स। टेराकोटा फिगर ऑफ अ हॉर्स। टेराकोटा फिगर ऑफ अ हॉर्स। पेंटेड जार विथ बर्ड एंड फॉक्स। पर्शियन सील मिला, टेराकोटा मॉडल का शिप यहीं से मिलेगा, तो लोथल से। अब यहाँ से देखो फुल सिस्टम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब तुमको देखने को मिलेगा, देखना। ठीक है, पोल सिस्टम कर लिया जाए, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत होगा, जल्दी जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है एक बार देख लो। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा पोल सिस्टम से, डॉकयार्ड कहाँ है, लोथल में। राइस हस्क देखने को कहाँ मिला, लोथल। फायर अल्टर्स देखने को कहाँ मिला, ठीक है। डबल बैरियल, बैरियल के मतलब होता है दफन करना, ठीक है ना। इसमें देखा गया कि जो भी दफनाया गया, ए मेल उसके साथ, मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव में, ठीक है। टेराकोटा मॉडल देखने को मिलता है शिप का। फिर मिलता है पर्शियन सील, मिलता है ट्रेड के लिए।
फिर देखने को मिलता है पेंटेड जार विथ बर्ड एंड फॉक्स, टेरा कोटडा फिगर ऑफ अ हॉर्सेस। ठीक है, और चीजें बताओ। एसआर राव, SR राव जो है भोगवा रिवर पे कौन है? और इसमें है अहमदाबाद, बोलो हाँ या ना? अहमदाबाद, गुजरात, 1994। ठीक है, ये सब किसके लिए? लोथल के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी का चोला से विजय याला। अब विजय याला जो है, ये देखेंगे आदित्य वन आया है, राजा राजा वन आया है, करिकाला आया है, तो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो चोला डायनेस्टी जो है, ठीक है, विजय याला के द्वारा फाउंडर किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। तो यह क्या रहता है, ही वॉज द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ द पालाज। ये फर्स्ट फ्यूडेटरी, फ्यूडेटरी का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये मान लो क्या है, पालाज का है रीजन। इसमें कहीं एक रीजन जो है किसके अंडर में है, पलाज के पालवाज के अंडर में ये रीजन क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ये चल रहा है राजपाट। ठीक है ना। अब ये क्या कि अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, पलवाज से इंडिपेंडेंट करके एक नया डायनेस्टी चोला डायनेस्टी बनाया गया, इंडिपेंडेंट रूल करने लगे। ठीक है ना, तो इस तरह से फ्यूडेटी होता है। कैप्चर तंजौर इन 8050 AD में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, चोला डायनेस्टी जो होता है, तंजौर इसका कैपिटल रहता है। ठीक है ना। अच्छा, गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है ना, ये दूसरा कैपिटल हो जाएगा। ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी में से कौन रहते हैं, तो राजा राजा रहते हैं। तो 9085 से लेकर 1014 AD तक ही बिल्ट करते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड टू क्या है, लॉर्ड शिव के लिए, एट तंजौर में। अब एक बात याद रखना, साउथ में ज़्यादातर लॉर्ड शिव के लिए होता है, नॉर्थ में ज़्यादातर देखा जाता है, एक्सेप्शन तो हो सकता है, विष्णु के लिए देखा जाता है, विष्णु के लिए। ठीक है ना। राजेंद्र वन देखा गया, राजेंद्र वन। अब इनके बाद आए सक्सेसर। ठीक है ना, कौन सक्सीड किए, तो राजा राजा के बाद राजेंद्र वन सक्सीड किए। ठीक है ना। तो 1014 से लेकर 1044 AD तक टाइटल क्या लेते हैं, तो टाइटल अपने आप को देते हैं गंगई कोंडा चोला, गंगई कोंडा चोला। ठीक है ना। इसके नाम पे इन्होंने क्या बताया, एक सिटी भी बिल्ड किया। राज रूरल कौन रहते हैं चोला डायनेस्टी के, तो राजेंद्र थर्ड रहते हैं। ठीक है ना, राजेंद्र वन के बाद राजेंद्र थर्ड लास्ट रूलर रहते हैं चोला डायनेस्टी का। ठीक है। हु रोट द बुक, हु रोट द बुक, हु रोट द बुक कीर्तान जुनिया, कीर्तान किरातार जुनिया, किरातार जुनिया, किरातार जुनिया, बताओ कौन है, तो भैरवी। तो इसमें से सुद्राका है, भट्टी है, कालिदासा है, यानी कालिदास है। तो किरतार जुनिया जो है रिटेन है किनके द्वारा, भैरवी के द्वारा है। ठीक है। आइए, जो बुक रहता है या पावरफुल पोएम इन संस्कृत में रहता है, ये पावरफुल पोएम रहता है संस्कृत का, जिसमें कितना है 8 कंटोस है। डिस्क्राइब किसके बारे में किया है, कम्बाट बिटवीन अर्जुना एंड लॉर्ड शिवा के
बारे में। कहाँ पे? एट इंदिरा किला द्री हिल्स पे, इंदिरा किला हिल्स पे दिखाया गया है, बताया गया है। सुद्राका कौन है? तो सुद्राका के देखो क्या है, ही वॉज द इम्पोर्टेंस पोएट ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त टू के समय में। सुद्राका जो है पोइट रहते हैं सुद्राका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुद्राका का ये वाला, तो पता है हमारी जो ना चंद्रगुप्त टू के बारे में बताता है या गुप्ता पीरियड के बारे में बताता है, ये ऐसा बुक है, ठीक है ना। मरीचा का टीका, ठीक है ना, मरीचा का टीका, मरीचा के टीका, ठीक है ना। ये सुद्राका का लिखा गया काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा बीना वासा वादता, बीना वासा वादता किसका है? तो सुद्राका का है, ठीक है ना। सुद्रक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। बीना वासा वादता, पद्मा पर, पद्मा पराभारितिका, पद्मा पराभारितिका, ठीक है ना, पद्मा पराभारितिका। ये किनके द्वारा लिखा गया? सुद्रक के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट ये पोइट रहते हैं, किनके समय में रहते हैं? चंद्रगुप्त टू के समय में रहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था इसके जस्ट पहले, कौन सा री एग्जाम्स में, कि चंद्रगुप्त टू रहते हैं अपने एल्डर्स ब्रदर को मारकर साकर रूलर से, उन जो अपने भाई के वाइफ से शादी कर लेते हैं। क्यों शादी कर लेते हैं? इनका भाई जो रहता है रामगुप्त रहता है भाई, वो अपने वाइफ को सरेंडर कर देता है। हम लोग ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में देखे ही थे। अब देखो कालिदास का काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, लिटरेरी वर्क ऑफ द कालिदास, ठीक है ना। तो इनमें देखो ये 6 चीज है, ये 6 में से कोई ना कोई पूछता ही है। अब देखो तो ये क्या होगा? शकुंतला, देखते चलते हैं। शकुंतला, एस से शकुंतला, ठीक है ना। ये हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? मालाविका निमित्रा, ठीक है ना, मालाविकाग्निमित्रा, ठीक है ना, मिला मालाविका निमित्रा, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा? मलाविकांग निमित्रा, मलाविकांग निमित्रा किनके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमोर्वशिया, ठीक है ना, विक्रमोर्वशिया, विक्रमोर्वशिया कालिदास के द्वारा लिखा गया। विक्रमोर्वशिया कालिदास के द्वारा लिखा गया। शकुंतला कालिदास को द्वारा लिखा गया। मालवा मालाविकांग निमित्रा, मालाविकांग कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विक्रमोर्वशिया कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशा कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कुमार 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 हाँ कुमार अस्माभावा, कुमार अस्माभावा, कुमार कुमारा संभावा, कुमारा संभावा, कुमारा संभावा, कुमारा संभावा, कुमारा संभावा किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अब ये सारे बुकें जो है लिटरेरी वर्क है कालिदास के द्वारा। तो ये हो गया अगर इसके लिए हो जाएगा वी, आई इसके लिए हो जाएगा एम, आई इसके लिए हो जाएगा आर, आई इसके द्वारा हो जाएगा के। तो यहाँ से डिकोड करना तो ये क्या हो जाएगा? कुमारा संभावा, ये हो जाएगा रघु वंशा, ये हो जाएगा विक्रमोर्वशिया, ये हो जाएगा मलाविकाग्निमित्रा, ये हो जाएगा शकुंतला, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कुतुब मीनार जो है किसने कंप्लीट कराया था? तो देखो इल्तुतमिश ने क्या कराया था, ठीक है ना।
पहले इसको बनाने का स्टार्ट किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है 1993 में, बिल्ट बाय मुस्लिम कॉन्क्वरर्स, ठीक है ना, टू कॉमरेट देयर विक्ट्री ओवर राजपूत रूलर्स ऑफ दिल्ली। राजपूत के ऊपर क्या करते हैं, कॉन्क्वर विजेता होने के बाद ये कुतुब मीनार बनाया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्ट बाय कुतुब मीनार किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। अच्छा, इसको कंप्लीट कैसे किसने कराया था? ठीक है ना, किसने कराया था? किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, फिरोज शाह तुगलक नहीं, सॉरी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1206 से लेकर 1210 फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी के रहते हैं। इल्तुतमिश जो रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के बेटी से शादी करते हैं, फिर इनकी बेटी राजिया सुल्तान होती है। तो इट्स कंस्ट्रक्शन आज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1112 से लेकर 36 तक। देखो ये पहले भी ऊपर में आया हुआ है। तो देखो स्लेव डायनेस्टी का कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। फिर आता है खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद डायनेस्टी, खिज्र खान, लोधी डायनेस्टी, बलहोल लोधी। ये भी इस तरह से चलता है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग इसका कोई ट्रिक पढ़े हो जिससे कि तुम लोगों को याद रहे? बोलो, बता दो, कोई ट्रिक है इसका? क्या ट्रिक है इसका? ट्रिक है कोई याद करने का? इसका ट्रिक है कोई याद करने का? बताओ जल्दी। हम्म। तो अब यहां से देखो, देख ही लेते, एक बार दोबारा इस पर समय देते हैं। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है ना? ठीक है, कर देते हैं इसको, एक ट्रिक से कर देते हैं। सख्त सैयद लो, स से हो जाएगा स्लेव, खिलजी, त से हो जाएगा तुगलक, सैयद से तो सैयद हो ही जाएगा, ये हो जाएगा सख्त, सख्त सैयद लो, सख्त सैयद लो। तो क्या हो जाएगा? स, सलेब हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा, त से तुगलक हो जाएगा, सैयद हो जाएगा, लोदी हो जाएगा। बोलो, सलेब, खिलजी, तुगलक, सैयद। तो कौन कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? सख्त सलेब, सख्त खिलजी, तुगलक, बोलो हाँ या ना? फिर कौन हो जाएगा? सैयद लोदी। फाउंडर का, फाउंडर का भी ट्रिक होगा, वो भी बता दो, कर दो उसको भी। तो फाउंडर्स का क्या हो जाएगा ट्रिक? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। बताओ, कर ले इसको। अजी घी खा, अजी घी खा बहलो, अजी घी खा बहलो, अजी घी खा बहलो। अजी के मतलब, आ के मतलब ऐबक, 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 जलालुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खान, बहलोल लोदी। अजी घी खा लो।
ओके, 100 का भी हो गया याद। डेट देख लो, 12 से 6 से 90 तक, 12 से 90 से 1320 तक, 1320 से 1414 तक, 1414 से लेकर 51 तक, 1451 से लेकर 1526 तक। उसके बाद आ जाता मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु आर द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के कौन से फाउंडर रहते हैं? तो ये देवराय 1, कृष्णदेवराय 2, हरिहर बुक्का। तो हरिहर बुक्का रहते विजय, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, 4 पार्ट रहता है, ठीक है ना। संगम डायनेस्टी यहाँ पे रहता है, सुलवा डायनेस्टी, विजयनगर पे 4 डायनेस्टी रूल करती है, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, ठीक है ना, अरवा वेदु, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, संगम डायनेस्टी में कौन कौन है? हरिहर बुक्का आता है, ठीक है ना, हरिहर बुक्का, हरिहर 2, देवराय 1, देवराय 2। स्लोवर डायनेस्टी में कौन कौन आते हैं? नरसिम्हा, ठीक है ना, नरसिम्हा आते हैं, सुलवा डायनेस्टी के फाउंडर आते हैं। उसके बाद यहाँ तुलवा में कौन है? वीर नरसिम्हा, ठीक है ना। अब केडी अय्यर, अच्युत देवा, ठीक है ना, ये रहता। तो अब यहाँ से देखो, विजयनगर एम्पायर वाज द फाउंडेड बाय द हरिहर बुक्का। आइए, फेडरेटरीज किसका रहता है? काकाटियाज, ठीक है ना, काका की त्याज के फ्यूडरीज रहते हैं। ककिया ये कभी पूछ भी देता है कि विजयनगर एम्पायर के फ्यूडरीज कौन रहते हैं, विजयनगर एम्पायर किसके फ्यूडरीज रहते हैं? तो कका की त्याज के रहते हैं। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर का कौन कौन रहता है? तो देखो 4 डायनेस्टी हो जाएगी, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, SSTA, SSTA, सस्ता, सस्ता, ठीक है ना, डायनेस्टी। विजयनगर का सस्ता याद रखोगे, ठीक है, सस्ता। तो अब यहाँ से संगम डायनेस्टी हो जाएगा, संगम डायनेस्टी हो जाएगा, सुलवा डायनेस्टी हो जाएगा, तुलवा डायनेस्टी होगा, आरवेडू डायनेस्टी हो जाएगा। 1536 से लेकर 1336 से लेकर 1485 तक, 1485 से लेकर 1505 तक, 1505 से लेकर 1570 तक, अब 1570 से लेकर 1650 तक, ठीक है। तो यहाँ तक पैरेलल में चल रहा है, यहाँ तक पैरेलल में चल रहा था। उधर में तुम्हारा नॉर्थ में क्या है? दिल्ली सल्तनत है, तो इधर विजयनगर एम्पायर है, ठीक है ना। तो हरिहर बुक्का जो हो जाएगा, इसके फाउंडर हो जाएंगे, संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते देवराय 1 एंड देवराय 2 भी बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। ड्यूरिंग देवराय से रीजन फॉरेनर ट्रेवलर्स कौन आता है? निकोलो द कोंटी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो किसके द्वारा आता है? निकोलो द कोंटी, देवराय 1 के समय, देवराय 1 के समय। अब्दुल रजाक जी किसके समय में आता है? तो देवराय 2 के समय, देवराय 2 के समय। निकोलो द कोंटी, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक देवराय 2 के समय, ऐसे ही याद रखोगे, अब्दुल रजाक देवराय 2 के समय में। अब 2 है तो 2, यहाँ 3 है, निकोलो द कोंटी तो फर्स्ट ही याद रखोगे। सुलवा डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी का नरसिम्हा रहते हैं। तुलवा डायनेस्टी के क्या रहते हैं? वीर नरसिम्हा रहते हैं। कृष्णदेव राय बिलोंग टू दिस डायनेस्टी, कृष्णदेव राय काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है? बरबोसा इन्हीं के समय में आते हैं। डोमिंगो पोस्ट विजिट विजयनगर ड्यूरिंग द हिज रीजन में, ये इंपॉर्टेंट है। अरवेदु डायनेस्टी के कौन रहते हैं? तिरुमला राय, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल इंपेरर डिड सर थॉमस रॉय कम टू इंडिया? जहांगीर के समय। तो बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब भी इंपॉर्टेंट है। सर थॉमस रॉय हु वाज द एम्बेसडर ऑफ द किंग जेम्स 1 ऑफ द इंग्लैंड। तो किंग्स जेम्स 1 इंग्लैंड के क्या रहता है? ये एम्बेसडर रहता है, विजिट करते हैं जहांगीर के समय में, ठीक है ना, मुगल एम्पायर के 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिलाने के लिए। तो आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर इनिशियल रेसिस्टेंस जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोर्ट एट ए सूरत में, सूरत में पोर्ट करने का परमिशन दे देते हैं। ये काफ़ी आते हैं ना, इम्प्रेस करते हैं, ये पर्शियन लैंग्वेज में बात करते हैं जहांगीर से, जहांगीर इम्प्रेस होके दे देते हैं, राइट। पेरियर टू हिम कैप्टन विलियम्स हॉकिंस हेड विजिटेड टू जहांगीर से कोड इतना ही वाज ए गिवन द मनसाब 400, मनसाब द 400
इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहांगीर के बारे में देखते हैं 1605 से लेकर 27 तक, 1605 से लेकर 27 तक। तो नून एज ए क्या हो जाएगा, प्रिंस सलीम, ही बिकम ए मुगल एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ द अकबर, अकबर के डेथ के बाद जहांगीर प्रिंस सलीम नाम रहता है इनका। तो इस्टेब्लिश करते हैं जंजीर ए अदल, जंजीर ए अदल, चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस का परमिशन, चेन को बजाकर उसके बाद आगरा फोर्ट में देते थे, रॉयल जस्टिस मिलता था लोगों को, सिकर्स को, ठीक है ना, जो कि परेशान रहते थे। ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो 9th को एग्जीक्यूट करते हैं औरंगजेब तेग बहादुर का, ये करते हैं 5th सिख गुरु अर्जुन देव को। सपोर्ट ऑफ प्रिंस कुसरो कुसरो फॉर द सपोर्ट ऑफ प्रिंस कुसरो इन 1606 में इन्होंने क्या लिखा है, ही रोट हिज मेमोरी तुजुके जहांगीरी इन पर्शियन लैंग्वेज में। अब याद रखो तुजुके जहांगीरी का जो है लैंग्वेज वो क्या है, पर्शियन लैंग्वेज है, जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में। लाहौर में बरीड है, ठीक है ना, इनका जो है मकबरा, ठीक है ना, जहाँ पे दफनाया गया है, कहाँ दफनाया गया है, तो लाहौर में दफनाया गया है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबर के बारे में, आईने अकबरी, ठीक है ना। अब देखो तो आईने अकबरी वाज रिटन बाय अबुल फजल, ठीक है, हिस्टोरियन ऑफ अकबर इन ए पर्शियन लैंग्वेज। इट इज द थर्ड बुक ऑफ अकबरनामा, थर्ड बुक ऑफ अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। फर्स्ट 2 बुक dealt with the Akbar's ancestors and the certain other event. It deal with the given below detail अकबर से रीजन से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ट्रेडिशन एंड कल्चर डेट टाइम, सब इसमें बताया गया है इस बुक में कि मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, सब के बारे में बताया गया। ट्रेडिशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द टाइम, अब्दुल कादिर रोट तारीख बद्दुआनी, अब्दुल कादिर द्वारा क्या लिखा गया है, तारीख बद्दुआनी। मुंतखाद उल तवारीख, मुंतखाद उल तारीख, तारीख, ठीक है ना, एंड तबाकत अकबरी वाज रिटन बाय निजामुद्दीन अहमद। ये 4 चीज को याद रखना है, ये आईने अकबरी, अबुल फजल, ये एक हो गया। दूसरे में हो जाएगा तारीख बद्दुआनी, अकबर के बारे में ही लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बद्दुआनी, ये लिखा गया है अब्दुल कादिर के द्वारा। थर्ड में आ जाएगा, ये तो काफी बोला जाता था कि आईने अकबरी से भी अच्छा ये बुक है अकबर के बारे में, तबाकत ए अकबरी, अहमद निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, ये रहा। एक बार लास्ट राउंड रिवीजन कर लेते हैं ऑल क्वेश्चन को। देखो बेटा, हरप्पन साइट इन गुजरात लोथल है, डालवाकोटा बलूचिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कलिबंगा राजस्थान में है। लोथल जो है पोर्ट सिटी किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, धोलावीरा, रंगपुरा, सरकोटा, कुटंसी, ये गुजरात का साइट है। हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पोर्ट सिटी है, तो लोथल है, सुक्का गंडोर है, अलाहादीनो है, बालाकोट है, कुटांसी है। डारवाकोट जो है तुम्हारा वही बलूचिस्तान में है, कलिबंगा तुम्हारा कहाँ पे है बताओ, राजस्थान में है, राखीगढ़ी तुम्हारा हरियाणा में है, ठीक है। फिर देखे थे लोथल, भोगवा, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में मिलेगा। एस आर राव इसके एग्जीक्यूटिव्स है। डॉकयार्ड आर्कियोलॉजिकल
क्या क्या आर्कोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या मिला, तो डॉकयार्ड मिला, राइस हस्क मिला, फायर अल्टस मिला, डबल बरियल मिला, क्या मिला, तो मैन और वुमेन को एक साथ एक ही सिंगल क्रेव में डाला गया। टेराकोटन मॉडल मिला, पर्शियन सील मिला, पेंटेड जार विद बर्डन मिला, बॉक्स मिला, टेराकोटा फिगर ऑफ हर्स मिला। दूसरा हम लोग क्या देखे, चोला डायनेस्टी का विजय लाला था, ठीक है कि नहीं, ये था। उसके बाद क्या देखे, किरातार जूनिया जो लिखा गया है बुक, वो किसके द्वारा गया, भैरवी के द्वारा लिखा गया। फिर हम लोग देखे थे सुदराक जो होते हैं चंद्रगुप्त टू के समय में रहते, उनके द्वारा क्या होगा, मरीचिकेता, ठीक है ना, मर्ची मरीचि मरीचकतिका मरीचकिता मरीचकिता, ठीक है ना, मिला सुदरक द्वारा। बीनावासा दाता सुदरक कथा, पदमपरा रीतिका, ठीक है ना। उसके बाद क्या, शकुंतला, मालव मालवी कांगनीमित्रा, विक्रामोर वसिया, मेघा दूतम, रघुवंशा, कुमार संभवा, कालिदास का है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन देखे, तो कुतुब मीनार सबसे कंप्लीट करवाया इनको इल्तुतमिश ने, अब बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद हम लोग सल्तनत डायनेस्टी के सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टी का ऑर्डर समझे कैसे, सख्त सैयद लो, सख्त के मतलब सलेब, ख के मतलब खिलजी, त के मतलब तुगलक, सैयद के मतलब सैयद, आई हो जाएगा लोधी। उसके बाद अजी घी खा लो, आ के मतलब क्या हो जाएगा, ऐबक, ठीक है ना। और जा के मतलब क्या हो, जलालुद्दीन, ठीक है ना। घी के मतलब क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। खा से क्या होगा, खिजर खान, वह से बलहोर लोधी, सैयद खान के खिजर खान, ठीक है। उसके बाद हम लोग विजयनगर एम्पायर को देखे कि किसने फाउंडर किया, तो हरिहर बुक्का ने किया। 4 डायनेस्टी मिलता है सस्ता वाला, कौन कौन सा, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, अरावेदु डायनेस्टी, ये हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे कि सर थॉमस रो कब इंडिया आते हैं, किन मुगल एम्पायर के सामने, तो जहांगीर के सामने आते हैं, जहांगीर के रीजन में आते हैं, जहांगीर के काल में आते हैं। 1615 में इनको सूरत में राइट दे देते हैं जहांगीर पोर्ट के लिए, वहाँ कंपनी इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद जंजीर अदालत सलीम यानी कि जहांगीर ने लाया था। 5th सिख गुरु अर्जुन देव को इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, मतलब मर्डर किया था। प्रिंस खुसरो इन 1606 में। ताजुके जहांगीरी पर्सिया में लिखा गया है, और इनका जो दफनाया गया है, इनको लाहौर में दफनाया गया है। आईने अकबर अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अब्दुल कादिर के द्वारा क्या है, ठीक है ना, अब्दुल कादिर के द्वारा क्या है बताओ, अब्दुल कादिर के द्वारा अभी हम लोग बताए थे, अब्दुल कादिर के द्वारा तारीख बददूनी है, और तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद के बारे में है, ठीक है ना। अब तारीख बददूनी देखना पड़ेगा ये किसके बारे में बुक है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा तबाकत अकबरी, अब्दुल कादिर द्वारा तारीख बददुआनी किसके बारे में लिखा गया, कोई है बता दो तो। बताओ बताओ। तो सही बता रहे थे, तीनों अकबर के बारे में ही लिखा गया, ऊपर में लिखा था ना 3 बुक, हाँ 3 बुक, ये भी अकबर के बारे में है। तारीख बददुआनी अकबर के बारे में है, आईनी अकबरी अकबर के बारे में है, तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद के बारे में है, ठीक है ना। सभी घटनाएं को दिया गया है, ठीक है ना। दीन इलाही से खुश नहीं थे बददुआ ने, ठीक है ना, दीन इलाही जो चलाए थे ना उससे खुश नहीं थे, आलोचना भी इन्होंने दिया है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम अगेन हुआ था, तो इसमें हम लोग करेंगे, तो 66 का री एग्जाम्स वाले करेंगे, 66 का जो कैंसिल हुआ है उसका कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लेक्चर में वक्त लगता है, बट साथ दोगे तो रिकॉल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यही चीज है रिवीजन, जो कि सिलेक्शन की तरफ क्या करेगा, एक एक स्टेप करके बढ़ोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जैसा है कि फीडबैक दे सकते हो अपने एक लाइक से और एक कमेंट से, और जो भी तुमको अच्छा लगे ठीक है कर सकते हो, करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।